दूध पीते पीते मेरे कन्हैया इतने वजन है गए, इतने वजन है गए कि माँ जसोदा विचार करने लग गई। बहुत समय से कन्हैया दूध पी रहा है, इसीलिए हो न हो पचन न हो जावे। और माँ जसोदा जो है कन्हैया को नीचे उतार दी। उतने ही समय में दुष्ट कंस से प्रेरित होकर के एक तृणावर्त नामक दैत्य जो है भभूड़े का रूप बना करके पूरा गोकुल मंडल में आकर के महाराज आच्छादित कर दिया। पूरा गोकुल मंडल में धुल्ले धूल बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देवते। एक आदमी दूसरा आदमी नहीं देख सकते, ऐसी स्थिति हो गई। और वह दुष्ट जो है आज मेरे गोविंद को बबूढ़ा जो है उड़ा करके और आकाश मंडल में ले गया। मेरे गोविंद विचार करते हैं, देखो तो सही मेरी मैया झुलाते झुलाते मेरी मैया की पैर दर्द रहने लग गई, तो मेरे मामा जी कितने सुंदर व्यवस्था किए हैं, मेरे लिए उड़न खटोला भेज दिए। देखो तो सही ये मधुमंगल का घर है, ये श्री रामा का घर है। और अपने पूरे ब्रजमंडल में कन्हैया परिभ्रमण करके अंत में इतने वजन बढ़ाए, इतने वजन बढ़ाए कि तृणावर्त जो है विचार करने लग गया, हो न हो कि मैं गोकुल से कोई काला काला पत्थर तो उठा करके नहीं ले आया। मेरे भगवान विचार करते हैं, देखो तो सही मेरे भक्त मुझे पत्थर में देखते हैं, लेकिन इस दुष्ट को तो देखो मुझे ही उठा करके ले आया है और मुझे पत्थर समझ रहा है। तो मेरे गोविंद जो है आज तृणावर्त को विशाल चट्टान पत्थर में ले जाकर के जैसे ही पटके तृणावर्त का प्राण पखेरु जो है उड़ गया। और गोविंदाय वयं नुमः, मेरे गोविंद ने आज तृणावर्त का भी उद्धार किए। आज जैसे ही मेरे कन्हैया ने पुनः जब अंग परिवर्तन किया तो माँ जसोदा कहती हैं कि मैं तो अब दिव्य उत्सव मनाऊंगी और अब बुलाओ नाई को और दे दो ब्रज में दुहाई। अब तो महाराज पूरे ब्रज में दुहाई दे दिया कि कन्हैया का अंग परिवर्तन हुआ है, तो गोकुल में दिव्य उत्सव होना है। अब तो जितने गोपी हैं ग्वाल हैं, मैया बधाई हो बधाई हो कहते हुए सभी गोपी ग्वाल सब नंद भवन में पधार रहे हैं। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, 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 बधैया बाज रही हो बधैया बाज रही, बधैया बाज रही हो बधैया बाज रही। आज मैया हो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। माँ जसोदा जो है, क्योंकि चौथे पन में माँ जसोदा के यहाँ 80 वर्ष में का भयो है, तो लाला भयो है, तो लाला भयो है। तो मैया बड़ी प्रसन्न है। बाद बाद में मैया जो है खूब उत्सव मना रही है। कौन पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई जसोदा, पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई जसोदा, दूध भरी करता बधैया बाज रही, हो आज नंद बाबा के द्वार बधैया बाज रही।
कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती। गावत मंगला बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। तो माँ यशोदा खूब उत्सव मना रही हैं और जितने ग्वाल हैं गोपी हैं यशोदा बधाई हो बधाई हो बधाई हो कहते हुए सब नंद भवन में चले आ रहे हैं। मेरे कन्हैया जो है पलने में सो रहे थे। माँ यशोदा विचार करती हैं कि कन्हैया अभी कन्हैया को मैं दूध पिला करके अभी अभी सोवाई हूँ, अब यहाँ हल्ला होगा और हल्ला होगा तो मेरे कन्हैया जग जाएंगे। तो माँ यशोदा विचार करती हैं कि मैं कन्हैया को सकट के नीचे रख दूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी इंद्र पूजा बाँचे है, अभी समय है उखर गोवर्धन पूजा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा को थी ध्यान दो, पानी अपन काम करत है, तुम अपन काम करो। तो माँ यशोदा आज जब ज्यादा हल्ला गुल्ला हैने लग गई गोकुल माँ, तो माँ यशोदा विचार करते कि मैं यहाँ कन्हैया ला सकट के नीचे सुला दूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही महाराज सकट के नीचे ले जा करके माँ यशोदा सुलाई हैं, उतने ही समय दुष्ट कंस से प्रेरित होकर के एक विशाल असुर आया और वह असुर आ करके सोए हुए उस सकट के बैलगाड़ी के नीचे में जो मेरे कन्हैया सोए हैं उसे दबा करके मारने का जैसे ही प्रयत्न किया भैया, तुरंत मेरे गोविंद जो है दोनों रोते हुए रुदिता तू न पाते न और क्षिप्त में सन्न संशय, रोते हुए जैसे ही मेरे गोविंद उस सकट में जब आज पैर मारे हैं तो मारते ही वह सक्टासुर जो है उड़ करके और धड़ाम से पृथ्वी में गिर पड़ा। सक्टासुर का प्राण पखेरु जो है उड़ गया। बोलिए गोविंदाय वयम नुमः। बहुत दिन है गए, अभी तक के मेरे गोविंद के नाम करण आदि कुछ संस्कार नहीं हुए। तो आज बाबा वसुदेव जी मन में विचार करते हैं, देखो तो सही कि कितने दिन है गए और लाला का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। तो वसुदेव जी जो है आज गर्गाचार्य जी के श्री चरणों में गए और जा करके कहते हैं कि बाबा आप गोकुल चले जाते और गोकुल जा करके और वहां नामकरण आप संस्कार कर आते। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बाबा वसुदेव जी देखो भाई, हम ना यदुवंशियों के आचार्य हैं और यदि कहीं हम गोकुल कहीं जावेंगे तो कंस को शंका हो जाएगा कि ये जो लाला है वह आपका लाला है, इसीलिए हम यदुवंशियों के महाचार्य हैं, हम गोकुल नहीं जाएंगे।
फिर भी बाबा वसुदेव जी कहते हैं कि बाबा एक बार चले जाते और जा करके आप नामकरण संस्कार कराते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। तो आज वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जो है आज गोकुल की ओर बढ़े। गर्गा पुरोहितो राजन ओ यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितम्। वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जो है आज गोकुल पहुँचे और जैसे ही गोकुल पहुँचे तो माँ जसोदा और रुक्मणी कहती हैं, बहन हमने गर्गाचार्य का बहुत नाम सुना है, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इसीलिए चलो चल करके आज गर्गाचार्य का परीक्षा लेनी चाहिए। और गर्गाचार्य जी के परीक्षा लेने के लिए आज दोनों माताओं ने अपने अपने लाला को अदला बदली कर ली। माँ रोहिणी के जो लाला है दाऊ जी, उसे माँ जसोदा रख ली और माँ जसोदा के जो लाला है उसे रोहिणी रख ली। और सुंदर गौशाला में बैठ करके गर्गाचार्य से कहते हैं कि बाबा आप इन दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी जैसे ही देखे तो बहुत समय तक महाराज गर्गाचार्य जी देखते ही रह गए। ध्यान लगा करके जब देखे तो गर्गाचार्य जी की त्रिपुटी लग गई, महाराज समाधि लग गई। और जैसे ही थोड़ी देर में जब गर्गाचार्य जी नेत्र खोले तो कहते हैं कि मैया ये जो आपके ना गोद में लाला है, अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यस्यते इति रामः बलाधिक्यं बलम विदो। मैया ये जो आपके गोद में है ना जसोदा मैया, ये आपका लाला नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया ये रोहिणी का लाला है। और अमयं सुहृदो गुणे, मैया ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसमें विद्यमान न हो।
और बलाधिक्य बलम विदु। मैया ये बल में बहुत अधिक होंगे, इसीलिए इनका नाम मैं रखता हूँ बलराम। और ये मैया संकर्षण होकर के आया है, इसीलिए एक नाम रखता हूँ मैं इनका संकर्षण। और कन्हैया के ऊपर में जब आज नेत्र पड़ा तो गर्गाचार्य जी कहते हैं शुक्ल रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः यस्मिन् पुत्रायते मातुर नामस्य अनेक च। मैया इनके एक नहीं, इनके वैसे अनेक नाम होंगे। इनके नाम अनेक अनुपा, 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 इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृपकः स्वमति अनुरूपा, मैं नृपकः स्वमति अनुरूपा। तो मैया इनके एक नहीं, इनके नाम अनेक होंगे मैया, और अनेक और अनूप अनूप नाम होंगे। इसीलिए फिर भी मैया मैं एक नाम बताता हूँ आपको, शुक्ल रक्तस्तथा पीतः। पहले मैया ये शुक्ल वर्ण का था, ये आपका जो लाला है पहले शुक्ल वर्ण का था। कब? बोले सतयुग में। और उसके बाद में मैया जब ना त्रेता आया तथा पीतः, त्रेता में मैया यही लाला तुम्हारा पीत वर्ण का हुआ। और मैया अब द्वापर में इदानीं कृष्णतां गतः, मैया इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। इस प्रकार से गर्गाचार्य ने आज दोनों भैयाओं का नामकरण संस्कार किए, बहुत से दान दक्षिणा पाए, और दान दक्षिणा पा करके गर्गाचार्य जी महाराज जो है आज अपने गोकुल मंडल की ओर महाराज प्रस्थित है गए। अब मेरे कन्हैया जो है थोड़ा और जब बड़े हुए तो माँ जसोदा विचार करती है कि कन्हैया घुटवन घुटवन चलने लग गयो, अब चलो कन्हैया को मैं, क्योंकि ये बहुत उत्पात करता है, तो मैया जो है कन्हैया के पैर में छोटे छोटे सुंदर मैया जो है कन्हैया के पैर में महाराज छोटे छोटे घूंघर वाले आज मैया ने पहना दी। और कन्हैया जो है जैसे चलते तो इतना सुंदर उस नंद भवन के प्रांगण में महाराज आवाज आता, बहुत सुंदर झनकार होता। तो माँ जसोदा बड़ी प्रसन्न है थी, और माँ जसोदा जो है कन्हैया के हाथ को पकड़ करके चलने के लिए सिखा रही है। रून झून झनन झनन झन बाजत है पैजनिया, बाजत है पैजनिया। रुन झून बाजत है पैजनिया, बाजत है पैजनिया। रूनी झूने
रोने झून झन झनन झन बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया। कन्हैया रुनझुन करते हुए उस विशाल नंद भवन प्रांगण में कभी चलते, कभी फिर गिरते, कभी फिर उठते, तो माँ यशोदा जो है कन्हैया के आगे उंगली को पकड़ करके माँ यशोदा चलने के लिए कन्हैया को सिखा रही है। मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे। उंगली पकड़े दो बहिया, उंगली पकड़े दो बहिया। रोने झून झन झनन झन बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया। झून बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया। सूरदास जी स्वामी ने दर्शन कराया कि माँ तू यशोदा चलन सिखावे, उंगली पकड़ दो बहिया, रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। मेरे गोविंद आज माँ यशोदा को बड़े आनंदित करते हुए आज नंद भवन में चलने के लिए सीख गए। और धीरे धीरे जैसे ही आज बड़े हुए तो मेरे गोविंद जो है अपने पूरे ब्रज के जितने छोटे छोटे मित्र मंडली थे आज सबको मेरे गोविंद ने बुला करके कहते हैं, देखो भाई कहाँ सेवा करने के लिए हम सब मथुरा के ग्वाला और माखन मिश्री खाते हैं। सेवा कौन करता है? तो बोले गोकुल के ग्वाला और माखन मिश्री खाने वाले मथुरा के लाला। इसीलिए माखन मिश्री हम गोकुल से मथुरा नहीं जाने देंगे। और सभी ग्वाल वालों को बुला करके कन्हैया ने आज कहा, देखो भाई मैं आप लोगों को एक शिक्षा देता हूँ, पहले अपने अपने घर में तुम लोग चोरी करना सीखो। एक ग्वाल कहता है, अरे कन्हैया, अरे चोरी कोई करवे की चीज है, अरे पता चलेगा घर में तो मार पड़ेगी। कन्हैया कहता है, अरे मैं कोई मुद्रा आदि नहीं कह रहा हूँ, घर के जो माखन मिश्री है ना, क्योंकि देखो तो सही कि हम लोग कितने ग्वाल बाल जो हैं सब 1.5 हड्डी के हैं, और मथुरा के जितने लाला हैं उनको देखो कितने पहलवान हैं। आप तो कन्हैया जो है अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों मंडलों को लेकर के महाराज एक गोपी के यहाँ पहुँच गए। और पहुँच करके वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासं नेहस्तेयं स्वादवदधिपयः कल्पितास्ते योगैः मरकान् भोज्यन् विभजति सः चेण्डभाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृहीत कुपितो यावतो कश्यतोका। मेरे कन्हैया जो है गोपी के यहाँ पहुँच करके असमय में ही वत्सान मुंचन बछड़े को छोड़ देते तो बछड़ा जाता और जा करके महाराज
गोपाल के दूध दूहने से ही पहले बछड़ा सब दूध को पी जाता। गोपियां जब डांटते तो कन्हैया जो है हंसने लग जाता। और गोपी जा करके आज माँ जसोदा से शिकायत करती हैं कि जसोदा देख तेरे कन्हैया जो है अपने पूरे ग्वाल वालों को लेकर के आता है और आ करके असमय में ही हमारे यहाँ का बछड़ा ये छोड़ जाता है। माँ जसोदा कहते कि बहिनी ये छोटे से हवा अभी लड़का है, थोड़ा डांट दे करो। तो गोपी कहती है मैया जब हम डांटते हैं ना तो क्रोध संजात हासः, मैया जैसे ही हम डांटते हैं तो हमारे डांटते ही यह हंसने लग जाता है। और मैया हमारे ना स्वादिष्ट सुस्वादु जितने गोपियां जो है आ करके आज माँ जसोदा से उलाहना देती हैं कि जसोदा देख ये तेरे लाला जो है वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासं नेहस्तेयं स्वादवत दधिपयः कल्पितास्ते योगै। मैया असमय में आकर के ये बछड़े को खोल देता है। माँ जसोदा कहती है अरे बहना यदि कहीं ये असमय में आकर के जब खोल देता है तो थोड़ा डांट दिया करो। तो मैया जब हम डांटती है ना तो क्रोध संजात हासः, हमारे क्रोध करने पर ये हंस करके और हमें चिढ़ा करके भग जाता है। नेहस्तेयं स्वादवदः दधिपयः कल्पितास्ते योगै। हमारे सुस्वादु दधी और माखन को मैया ये तुम्हारे कन्हैया जो है ये स्वतः नहीं खाता है। मरकान भोज्यम, जितने बंदर हैं मैया सभी बंदरों को लुटाता है। अभिभजति सहचेंज भांडम भिनक्ति, और जो बचा रहता है मैया मटके में उसे तोड़ फोड़ करके ये भग जाता है। माँ जसोदा कहती हैं बहन मेरे यहाँ 9-9 लाख गाय हैं और मेरे यहाँ कोई माखन मिश्री की कमी है ही नहीं कि मेरे कन्हैया तुम्हारे यहाँ की माखन चोरी करके खावे। माँ जसोदा विश्वास नहीं करती है और कहती है यदि हाँ एक बार मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके यदि दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगी हाँ मेरे लाला चोरी करता है। अब तो महाराज गोपियों ने युक्ति निकाली कि एक बार कैसे भी करके कन्हैया को पकड़ना है। और एक गोपी जो है आज सुंदर युक्ति निकाली कि कन्हैया को आज मैं पकड़ूंगी। और वह गोपी जो है छींके में महाराज मटकी में माखन भर करके और ऊपर लटका दी और दरवाजा के सामने वो गोपी जो है पर्दा लगा करके और घंटी बांध दी। अब तो महाराज जैसे ही कन्हैया जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि यहाँ महाराज आज पहले तो पर्दा लगता नहीं था, आज पर्दा लगी है तो जरूर कुछ न कुछ कारण है। समझ गए, देखते हैं अरे घंटी बंधी है। कन्हैया कहते हैं ए घंटी बजना नहीं, घंटी बजता नहीं है। मेरे गोविंद जो है पूरे ग्वाल वाल को लेकर के और वो जहाँ वह गोपी छीके में महाराज ऊंचे में माखन रखी है वहीं पहुंच गए। अब तो कर्णयो कर्णिकारम, जैसे महाराज कमल का पुष्प होता है वैसे ही पहले 4 ग्वाल वाल, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऊपर कन्हैया। जैसे ही माखन निकाले और माखन निकाल करके जैसे ही मेरे कन्हैया खाना चाहे घंटी जो है टन 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 बज गई। अब जितने ग्वाल वाल थे सब 9, 2, 11 हो गए और कन्हैया जो है उस छींके में उस मटके में लटके रह गए। अब तो गोपी आई और आ करके कन्हैया के हाथ को पकड़ ली। अरे चटोरे आज तू पकड़ में आ गया। जसोदा कहती थी कि तू चोरी नहीं करता है, आज रंगे हाथ पकड़ी हूँ, चल जसोदा के पास। आप तो महाराज घसीटते हुए कन्हैया को ये गोपी जो है बड़ी घूंघट लेकर के
अब जल्दी जल्दी चली जा रही है, पीछे पीछे बहुत सारे ग्वाल बाल। ए गोपी, अरे छोटो सो कन्हैया है, अरे हाथ छोड़ दे रे, इसकी कलाई छोड़ दे, दर्द हो रहा होगा। गोपी कहती है मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। कन्हैया कहता है गोपी ये हाथ छोड़ दे और ये हाथ छोड़ करके ये हाथ पकड़ ले। अब तो महाराज गोपी जैसे ही उस हाथ को छोड़ी है, उस गोपी के देवर के ही हाथ को मेरे गोविंद जो है उसके हाथ में पकड़ा दी। अब तो महाराज वो गोपी जो है अपने देवर की हाथ को पकड़ करके और जल्दी जल्दी जय जसोदा, और कन्हैया इधर जा करके माँ जसोदा की गोद में बैठ गए। अब तो इधर ये गोपी जा करके वहां नंद भवन में तहलका मचाने लग गई। जसोदा जल्दी बाहर निकल, आज देख तेरे चटोरे को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ। जसोदा मैया विचार करते आज फिर का बबूढ़ा आ गए, चलो देखो। जैसे जा करके माँ जसोदा देखती है तो क्या देखती है कि वह गोपी जो है अपने देवर की हाथ को पकड़ी है। माँ जसोदा कहती है अरे बहन, अरे घूंघट उघार करके तो देख ले कि तू किसकी हाथ पकड़ी है। अब तो महाराज जैसे ही गोपी देखी है शर्मा गई। कन्हैया कहता है अरे गोपी ले मुझे पकड़ ले। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी कहते हैं कन्हैया जो है बड़े दिव्य लीला कर रहे हैं, माखन मिश्री आदि सब खा रहे हैं। जो गोपी का जैसे मनोरथ रहता तदानुसार मेरे गोविंद पहुँचते और पहुँच करके उनकी मनोरथ को पूर्ण करते। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जनमार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में कन्हैया जो है क्या चुराए, माखन और मिश्री खूब चुराए और गोपियों के मनोरथ को महाराज पूर्ण किए। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम और गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जनमार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और क्या चुराते हैं तो सुखदेव स्वामी कहते हैं जी के जो जन्म जन्मांतर का अघ होता है, पाप होता है, उसे भी मेरे गोविंद चुरा लेते हैं। ऐसे दिव्य मेरे गोविंद जो है माखन लीला कर रहे हैं। नटखट नंद किशोर, नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए, दौड़ो 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 खाना भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए, कभी कुंज कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मच गया तो, गोकुल की गलियों में मच गया तो माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर।
मुट्ठी मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, माखन भरो पड़ो, माखन भरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झटक देखा, गटक गटक माखन गटकाए, गटक गटक माखन गटकाए। अरे हीरो का इसका दौर, हीरो का इसका दौर, माखन खा गए माखन जो, आनंद खट खा गयो माखन जो। कटे 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 को, माखन खा गए माखन जो, माखन खा गयो माखन जो, माखन खा गए माखन जो, माखन खा गयो माखन जो। आगे कन्हैया भागे, किसी को गोपिया कन्हैया आगे, किसी को कन्हैया आगे, किसी को कन्हैया आगे। कहाँ भगता मेरो माखन चुराए, दुखी गुलाह मेरे घर जाए, दुखी गुलाह मेरे घर जाए, दुखी गुलाह मेरे घर जाए। करो वाली कन्हैया तुहार, करो वाली कन्हैया तुहार, आई नंद द्वारे कन्हैया तुहार, आई नंद द्वारे कन्हैया तुहार। आयो तेरो लाला मेरी मटकी को फोड़, आयो तेरो लाला मेरी मटकी को फोड़। खा गए माखन जो, माखन खा गए माखन जो। कटे 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 नंद की दूर, नंद की दूर। माखन खा गए माखन जो, कटे 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 नंद की दूर, माखन खा गए माखन जो। अरे माखन खा गए माखन जो, 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 माखन खा गए माखन जो। तो भगवान सभी गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए जाते और जा करके भगवान माखन चुरा करके खाते। तो ऐसे हमारे भगवान हैं कि ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, अनेक जनमार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान जब ब्रज में रहे तो माखन मिश्री चोरी किए। ऐसे ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप को भी मेरे कन्हैया चोरी करते हैं। खूब माखन की स्वाद लिए अब मन में विचार करते हैं कि चलो भाई माखन का मिश्री का खूब हमने स्वाद लिया, अब चलो ब्रज रज का क्या स्वाद है यह देखना चाहिए। यह विचार करके मेरे गोविंद जो है आज ब्रह्मांड घाट पहुंच गए और ब्रह्मांड घाट पहुंच करके मेरे गोविंद जो है वहां से एक मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा करके जैसे ही अपने मुख में डाला तो दाऊ दादा और जितने ग्वाल थे सब आ करके मैया यशोदा से शिकायत कर दिए, मैया कन्हैया ने माटी खाई है। तो मैया यशोदा जैसे सुनी कन्हैया माटी खाई है तो मैया अपने हाथ में साटी लेकर के और दौड़ी दौड़ी पहुंची और पहुंच करके कन्हैया के कान को पकड़ ली। अरे चटोरे बता तूने माटी खाई है? कन्हैया कहता है मैया मैंने माटी नहीं खाई है। अरे देख
ये सब तुम्हारे साथी जो हैं ग्वाल बाल है और दाऊ दादा ये सब कह रहे हैं तूने माटी खाई है। कन्हैया कहता है मैया मैंने माटी नहीं खाई है। तो मैया जसोदा चूटी लेकर के कहती है अरे चटोरे मुंह खोल करके दिखा, नहीं तो मैं सूटी तुम्हारे ऊपर, ये सूटी पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। अब तो कन्हैया फुफक फुफक करके रोने लग गए। और जैसे ही कन्हैया ने आज अपना मुंहड़ा खोल करके जब दिखाया तो क्या देखते हैं, अगणित रवि शिव शशि चतुरानन, अनेक सूर्य देखे, चंद्रमा देखे, वन देखे, उपवन देखे, पूरे ब्रह्मांड को माँ जसोदा जो है मेरे गोविंद के मुख में देखी। देख करके विचार करने लग गए कि किं वा मदीयम वा स्वप्न माया, ये मैं देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि साक्षात नारायण है। और मैया जो है आज अपने नेत्र मूंद लिए। जैसे ही नेत्र मूंदित मेरे गोविंद समझ गए कि मैया के अंदर में ब्रह्म भाव आ रहा है। तो आज मेरे गोविंद ने मैया की जो वह माया की परता थी उसे जैसे ही हटाए तो मैया मन में विचार करने लग गई कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्वप्न देख रही थी। मेरे गोविंद ने आज मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। माँ जसोदा ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके चलते साक्षात नारायण जो है माँ जसोदा के गर्भ से अवतार लेकर के आए। माँ जसोदा के यहाँ सैकड़ों दास दासियां हैं, फिर भी माँ जसोदा जब कन्हैया की सेवा करती, कन्हैया के लिए जब माखन निकालते तो माँ जसोदा जो है दास दासियों से नहीं निकलवाती थी। एक बार माँ जसोदा जो है एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मंतर नियुक्तासु निर्ममंथः स्वयं दधे यानि यानि गीतानि तदबाल चरितानि च दधे निर्मंथने काले स्मरण्यस्तान्यगायतः। एक बार माँ जसोदा सैकड़ों दास दासियां हैं, फिर भी माँ जसोदा जो है स्वतः मेरे कन्हैया के लिए दधी मंथन कर रही हैं। लेकिन माँ जसोदा दधी मंथन कैसे कर रही हैं? यानी यानी गीतानी, भगवान के पावन चरित्रों का मंगलमय गान करती हुए तदबाल चरितानि च, जितने मेरे गोविंद ने बाल चरित्र किए हैं सभी का स्मरण करती हुए माँ जसोदा जो है दधी मथ रही हैं। माँ जसोदा मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से मेरे गोविंद की सेवा कर रहे हैं। मन से गोविंद का स्मरण कर रहे हैं, हाथ से कर्म कर रही है। मनसा वाचा और कर्मणा, जब जीव भगवान का सेवा करता है तो मेरे गोविंद से भी नहीं रहा गया और आ करके माँ जसोदा के आंचल को पकड़ लिए कि मैया बहुत समय है गए, भूख लगी है। तो आज माँ जसोदा जो है मेरे माधव को बड़े मुग्ध भाव से गोद में बिठा करके और दुग्धपान कराने लग गई। उतने ही समय मेरे कन्हैया पूछते हैं मैया अरे ये तो बता
कि तुझे दूध प्यारा है या पूत। माँ जसोदा कहती अरे दारी के ये भी कोई पूछबे की बात है। अरे लाला तेरो सामने ये दूध दही क्या है। अरे बेटा तुम मुझे सबसे प्यारा है। उतने ही समय माँ जसोदा जो है चूल्हे पर दूध रखी थी, जब वह उफनने लग गए तो माँ जसोदा जो है कन्हैया को नीचे बिछा करके और जैसे दूध के लिए जब दौड़े तो कन्हैया मन में विचार करते हैं, देखो तो सही कि अभी अभी माँ जसोदा कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, और दूध जब आज उफान आया तो मुझे छोड़ करके माँ जसोदा चली गई। कन्हैया नाराज है गए और नाराज हो करके, क्योंकि अतृप्त ही अवस्था में मैया जो है माधव को नीचे बिठा दी। तो कन्हैया एक लठ ले करके और जसोदा मैया के जितने भी सास के जमाने की जितने भी मटकी थे मटका थे सबको मारा, ताड़ 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 पूरा सब फोड़ दिए। इस दृश्य को जब माँ जसोदा देखी, देखो तो सही आज घर में ही ये उत्पात मचाने लग गया। और माँ जसोदा कन्हैया को मारने के लिए सूटी लेकर के जैसे ही दौड़ी है तो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित लो कर लो दर्शन, ऐसा ब्रह्म और ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा कि जिस ब्रह्म के भय से पूरे विश्व भयभीत रहते हैं। देखो तो सही कि माँ के छड़ी के डर से कन्हैया कैसे भग रहे हैं। अब तो मैया जसोदा जो है कन्हैया को दौड़ा दौड़ा करके परिश्रांत रह गई, थक गई। माँ जसोदा कहती अरे कन्हैया लाला आजा भैया पकड़ में तू आजा, मैं थक गई हूँ। तो कन्हैया माँ जसोदा को जब आज थकी हुई जब देखे हैं तो स्वतः कन्हैया पकड़ में आ गए और माँ जसोदा कहती है अरे चटोरे चल आज मैं तुम्हें बांधूंगी। और माँ जसोदा जो है कन्हैया को आज उस नंद भवन में एक विशाल उलूखल रखा था, उसी उलूखल में ला करके मैया जैसे ही कन्हैया को बांधना चाही है तो यद्यपि द्वंगुलम नूनम, तो महाराज 2 अंगुल उसमें न्यून रह गया। अब मैया जसोदा जो है और रस्सी जोड़ करके फिर जब बांधना चाहे तो फिर 2 अंगुल न्यून रह गया। अब तो महाराज पूरे नंद भवन के जितने भी रेशमी रस्सी थे सभी रस्सियों को ला करके जोड़ा गया, फिर भी महाराज 2 अंगुल कम रह गया। मैया यशोदा बांधती बांधती परिश्रांत है गए। मेरे कन्हैया समझ गए कि मैया मुझे नहीं बांध सकती हैं, तो कृपया स्वबंधने भगवान स्वतः आज बंध गए। 2 अंगुल अहमता और ममता। माँ जसोदा को यह था कि मैं ब्रह्म को बांध लूंगी, और जैसे ही माँ जसोदा जब आज विचार की कि मैं इसे नहीं बांध पाऊंगी, जैसे ही जीव का अहंकार जब छूटा तो ब्रह्म आकर के स्वतः बंध गए। कृपया स्वबंधने। और माँ जसोदा जो है इधर अपने कार्य में लग गई। अब तो कन्हैया जो है उसी उलूखल को महाराज ले करके जैसे ही आगे बढ़े तो नंद भवन के प्रांगण से जैसे ही बाहर निकले तो 2 विशाल वृक्ष वहां खड़ा था। वह उलूखल जा करके महाराज वही अटक गया। अब तो जैसे ही कन्हैया ने एक झटका लगाई, वो दोनों वृक्ष जो है महाराज यमल और अर्जुन जो वृक्ष है वो चड़ाक से। अब तो इधर जैसे ही नंद बाबा ने देखा सभी ने दौड़ करके आए। उसमें से महाराज उसी वृक्ष में से चतुर्भुज रूप धारण करके विशाल 2 पुरुष प्रागट्य है गए। भगवान ने पूछा अरे भैया तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। आज ये अमल और अर्जुन कहता है कि गोविंद हम लोग मणिग्रीव हैं।
और आज इन्होंने प्रार्थना किया कि हे गोविंद, आज ने आप हमारा उद्धार कर दिया। वाणी गुणानुकथने श्रमणौ कथाया कर्मणोस्तवयोर्नः तव पादयोर्नः। हे गोविंद, इस वाणी से हमेशा मैं आपका गुणानुवाद करता रहूं और श्रमणौ कथाया, इन कानों से मैं आपका हमेशा कथा श्रवण करता रहूं, इन हाथों से गोविंद आपकी मैं हमेशा सेवा करता रहूं।